प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है। दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रमों में भारतीय दर्शन के सभी दर्शनों में अलग अलग स्वरूप को क्रमिक अपन देख रहे हैं, जिसमें हमने चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इतने दर्शनों के बारे में हमने पढ़ा और परीक्षा की दृष्टि से जो विषय प्रधान रूप से अपेक्षित है उन सब के सभी पक्षों पर चर्चा की। आज हम नए दर्शन के साथ में आपके सामने उपस्थित है। आज हम चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन की। तो भारतीय दर्शन परंपरा में सांख्य दर्शन एक विशिष्ट दर्शन है। तो यह सांख्य दर्शन क्या है, इसमें क्या प्रतिपाद्य विषय है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, सांख्य का शास्त्र का प्रयोजन क्या है, सांख्य दर्शन में किन चीजों को बताया गया है, इन सारे विषयों के ऊपर में क्रमिक हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम दृष्टया यह सांख्य दर्शन वस्तुतः वेद मूलक दर्शन ही है। इसीलिए वेद मूलक दर्शन होने के कारण हम आस्तिक दर्शन के रूप में इसको समझते हैं। ईश्वर की अवधारणा के विषय में, सांख्य दर्शन के विषय में दो तरह के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार की गई है, इसीलिए सांख्य निरीश्वरवादी दर्शन है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये कथन ठीक नहीं है, अपितु सांख्य दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। तो इस दृष्टि से जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के पक्ष में है, उस दृष्टि से इसे शेश्वर सांख्यवादी भी कहते हैं। वस्तुतः विचार करने पर ईश्वर की सत्ता को सांख्य दर्शन भी स्वीकार करता है। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले हैं, उनका यह संक्षिप्त मत है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष यही दो मूल तत्व है और इन्हीं के द्वारा समस्त सृष्टि की प्रक्रिया या सारे
जो ज्ञान पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है वो प्राप्त होता है। अतः ईश्वर इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। लेकिन जो ईश्वरवादी मत के समर्थक है, उनका कहना है कि नहीं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है, केवल सृष्टि के क्रम में ईश्वर कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन वैदिक प्रमाण आदि के द्वारा सांख्य सिद्धांत के उत्तर पक्ष के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अतः सांख्य दर्शन भी ईश्वरवादी दर्शन है, जिस सब की चर्चा हम क्रमिक विस्तार पूर्वक करेंगे। यह जो सांख्य दर्शन है, तो जैसे सभी दर्शनों के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, उसी तरह से सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य के रूप में महर्षि कपिल माने जाते हैं। तो आचार्य महर्षि कपिल के द्वारा रचित सांख्य सिद्धांत को हम सांख्य दर्शन के आधार पर सांख्य दर्शन के रूप में जानते हैं, और इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। अवगतम। अब ये जो सांख्य है, इस सांख्य का प्रवर्तक आचार्य होने के कारण इन्होंने जो प्रथम ग्रंथ की रचना की, यद्यपि वो चीजें वर्तमान में उपलब्ध नहीं है जिसे मूल ग्रंथ के रूप में कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन का जो प्रथम मूल ग्रंथ था, जिसके बारे में अलग अलग नाम आचार्यों ने दिया है, जिसका मूल नाम था तत्व समास। तो तत्व समास इस नाम से सांख्य दर्शन का प्रथम ग्रंथ था, लेकिन वह उपलब्ध वर्तमान में नहीं हो रहा है। इसी को तत्व गणक के रूप में भी अन्य आचार्यों ने कहा है। लेकिन यह जो तत्व समास था, जो अत्यंत सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में था, इसमें केवल 22 छोटे छोटे सूत्रों का संकलन कहा जाता है। लेकिन इन सांख्य के मूल सिद्धांत को लेकर के जो सांख्य दर्शन का बृहत स्वरूप सामने आता है, वो है सांख्य सूत्र। तो सांख्य दर्शन के उस मूल तत्वों की विस्तृत व्याख्या करने वाला जो हमें ग्रंथ उपलब्ध होता है, वह है सांख्य सूत्र। अब वो सांख्य सूत्र भी क्रमिक कालग्रास हो जाने के कारण वह भी अप्राप्य हो रहा है या अप्राप्य हो गया है। ऐसी स्थिति में यह जो सांख्य सूत्र था, यह चूंकि अत्यंत विस्तृत था, इसमें सांख्य सिद्धांत के सारे तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था, जिसमें कहे जाते हैं कि इस सांख्य सूत्र में 6 अध्याय, और इन 6 अध्यायों में 537 के लगभग
अलग अलग विषयों के सूत्र हैं। तो 6 अध्यायों में विभक्त सांख्य सूत्र, जो सांख्य दर्शन का मूल विस्तृत व्याख्यात्मक ग्रंथ कहा जाता है, उसमें 537 के लगभग 537 कह लीजिए 40 के लगभग सूत्र माने जाते हैं। इसके जो 6 अध्याय है, इन 6 अध्यायों में प्रथम अध्याय में सांख्य का विषय, द्वितीय अध्याय में जो सांख्य दर्शन का जो प्रधान तत्व है उसके विभिन्न कार्यों का वर्णन, तृतीय अध्याय में वैराग्य की स्थिति, चतुर्थ अध्याय में सांख्य तत्व के बोध के लिए जो विशिष्ट उपाख्यान है उसका वर्णन, पंचम अध्याय में दूसरे परपक्ष का, दूसरे दर्शन वाले पक्षों का जो सिद्धांत है उसका खंडन, और छठे अध्यायों में संक्षिप्त रूप से सिद्धांततः सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को रखा गया है। अवगतम? तो इस तरह से सांख्य दर्शन वेद मूलक दर्शन के साथ साथ अत्यंत प्राचीन दर्शनों में गिना जाता है, लेकिन उन सारे सांख्य तत्व के, सांख्य सिद्धांत के जो बृहद स्वरूप देखे गए हैं, बृहद स्वरूप बताए गए हैं, वो सारी की सारी चीजें वर्तमान में लोक व्यवहार में, अध्ययन अध्यापन में कम देखा जा रहा है। अभी वर्तमान में जो सांख्य दर्शन के रूप में मूल सिद्धांत बताने वाला जो ग्रंथ प्रचलन में है, वह है उन सांख्य सिद्धांतों को लेकर के अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखा गया ग्रंथ ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका। यह ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका सांख्य दर्शन के रूप में सर्वत्र प्रचलित है, अध्ययन अध्यापन में है, और इस दर्शन के ऊपर में अनेक विशिष्ट व्याख्याएं प्रचलित हैं, जिसमें गौड़पद भाष्य, जिसमें अभी वर्तमान में अत्यंत जो प्रसिद्ध है वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी, ये सारे के सारे विशिष्ट लोगों के द्वारा की गई जो व्याख्या है, वह सांख्यकारिका ग्रंथ को आधार मान करके किया गया है। इससे भी इस सांख्यकारिका ग्रंथ की उस सांख्य सिद्धांतों के समस्त तत्वों का प्रतिष्ठापक ग्रंथ माना जाता है। अवगतम? तो मूलतः हम सांख्यकारिका ग्रंथ को आधार मान करके उस ग्रंथ में बताए गए सांख्य सिद्धांत के जो पक्ष है, जितने सारे विवेच्य विषय है, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। अवगतम? अब यह जो सांख्य शास्त्र है, इसका मतलब क्या है? इस सांख्य शास्त्र का नामकरण जो किया गया है, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि भारतीय वांग्मय में नाम के आधार पर ही उसके वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्रायः हो जाता है। फिर उसके विलक्षण
और पारिभाषिक लक्षण के द्वारा उसका हम विशेष अर्थ का निर्वचन करते हैं, लेकिन नामतः ही उसके स्वरूप का बोध उसमें हो जाता है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन को यदि हम नामकरण के आधार पर कहते हैं तो सीधा मतलब है संख्या को आधार मान करके किया गया जो दर्शन है, लिखा गया जो दर्शन है, वह सांख्य दर्शन है। अर्थात संख्या प्रधान है, उस संख्या का यथार्थ ज्ञान और उस यथार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रधान रूप से जिस ग्रंथ में वर्णित है उस ग्रंथ का नाम सांख्य दर्शन है। अब ये जो संख्या है, ये संख्या किसी न किसी वस्तुओं पदार्थों का संकलन है जिसकी कोई निर्धारित संख्या है, और उन संख्याओं में निर्धारित जो पदार्थ है उन पदार्थों का विश्लेषण इस ग्रंथ में किया जाएगा। इसी बात को इस ग्रंथ के स्वरूप के बारे में कहा जाता है, संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्वानि च चतुर्विंशत तेन सांख्याः प्रकृतिताः। तो जिसमें संख्याओं का निर्वचन किया गया है, जिसमें प्रकृति की बातें की गई है और इसके अतिरिक्त 24 तत्वों की, 24 पदार्थों की व्याख्या की गई है, 24 पदार्थों का विशद ज्ञान कराया गया है। इसीलिए इन संख्यात्मक पदार्थों का विशेष निर्वचन होने के कारण सांख्या प्रकृतिते, इस प्रकृतिता, इसको सांख्य शास्त्र के नाम से कहा जाता है। अब ये जो 25 तत्व, मूलतः हम सांख्य में 25 तत्वों की बात करते हैं कि 25 तत्वों का व्याख्यान है। तो प्रकृति के अतिरिक्त जो पदार्थ है उस सब की हम गणना करेंगे। तो इस तरह से 25 तत्व कौन है, लक्षण में यहाँ 24 तत्वों की बातें की गई है। तो यहाँ प्रकृति एवं पुरुष जो है यह प्रधान है, और तदतिरिक्त उससे होने वाले जितने भी कार्य हैं वो सब उसके अधीन माने जाते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में ये कहें कि जिसमें 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को समस्त प्रकार से दुखों से मुक्त करके जो मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ दर्शन है, उस दर्शन विशेष का नाम सांख्य दर्शन कहा जाता है। अवगतम? तो इसलिए सामान्य रूप से इन 25 तत्वों की चर्चा इस ग्रंथ में करेंगे। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि सांख्य का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। सांख्य शब्द का अर्थ होता है संख्य,
सम्यक ज्ञान। तो संख्यायते इति संख्या, तो संख्यायते यत्र या अत्र सम्यक ज्ञानम, तो संख्यायते अत्र इति संख्या, ये अर्थ हो गया। तो संख्यायते में सम उपसर्ग पूर्वक है अच्छी तरह से। ख्या धातु का अर्थ है कहा जाना, तो सम्यक ख्याति जो है अच्छी तरह से जो कहा जाने वाला है, अच्छी तरह से जो ख्या है प्रकथन है, अर्थात सम्यक ज्ञान। तो संख्यायते अत्र इति संख्या सा सम्यक ज्ञानम, अर्थात सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान क्यों है इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन संख्यायते इति या संख्यायते अत्र इति संख्या साच सम्यक ज्ञानम, और सा संख्या अस्ति अत्र इति सांख्यम। अवगतम? तो वो संख्या क्या है, तो जिसे कहते मूल प्रकृत्यादि पदार्थानां गणना अत्र, मूल प्रकृति आदि पदार्थों की गणना इसमें की गई है, उसका सम्यक ज्ञान कराया गया है, इसीलिए ये शास्त्र सांख्य कहलाता है। तो प्रज्ञादित्वात् अण प्रत्यय होकर के सांख्य शास्त्र या सांख्य शब्द की निष्पत्ति हुई। तो इस तरह से संक्षेप में हम यदि देखें तो प्रकृति पुरुष के साथ साथ जो तत्व विशेष गिनाए गए हैं, जिसके सम्यक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के आत्यंतिक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति संभव है, और जिस ज्ञान के कारण आत्यंतिक दुख निवृत्ति होने से मनुष्य कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उस शास्त्र विशेष का नाम सांख्य दर्शन है। इसीलिए इसकी व्युत्पत्ति के आधार पर सांख्य शब्द का अर्थ इस रूप में करते हैं। तो प्रथम तो कहते हैं संख्यायन्ते गण्यन्ते येन तत् सांख्यम संख्यायते प्रकृति पुरुषान्यथा ख्याति अन्यथा ख्याति रूपो अवबोधः माने ज्ञानम सम्यक ज्ञायते तेन येन तत्सांख्यम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा प्रकृति पुरुष आदि समस्त तत्वों का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए, ऐसा जो ज्ञान कराने वाला शास्त्र है उसको हम सांख्य कहते हैं। अवगतम? अब ये जो सांख्य है ध्यान में रखना है आगे कि जैसे न्याय शास्त्र के साथ में कालांतर में वैशेषिक दर्शन का समावेश करते हुए न्याय और वैशेषिक ये सामान्य रूप से प्रचलित है, उसी तरह से सांख्य और इसके साथ योग शास्त्र को एक साथ करके एक ही रूप में दर्शन के रूप में जाना जाता है, जिसे सांख्य योग कहते हैं। तो सांख्य योग दर्शन जो है ये दोनों एक ही है, दोनों ईश्वरवादी है, और इनमें इन सारे तत्वों के बारे में कहा जाता है। वस्तुतः यह सांख्य योग जो है, जैसे गीता में कहते सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता, तो ये सांख्य और योग अलग अलग लोग अलग अलग चीजें हैं। ये बाला अर्थात अतात्विका वदन्ति,
जो तत्वज्ञानी नहीं है वो बोलते हैं, जो यथार्थ को जानने वाले हैं वो दोनों को एक समझते हैं। तो वहां भी सांख्य शब्द सम्यक ज्ञान के रूप में है, ज्ञान का वाचक है। तो इस तरह से इस ग्रंथ में इन 25 तत्वों के बारे में, प्रकृति, पुरुष और अन्य 25 तत्वों के बारे में चर्चा की जाएगी और उसका सम्यक ज्ञान कराया जाएगा। अवगतम। अब यहाँ कुल मिलाकर के यदि इस विवेच्य विषय की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन में मूलतः दो तत्व है, मूलतः दो तत्व जो सबका आधार है, जिसे हम प्रकृति और पुरुष कहते हैं। इसीलिए इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन दो तत्वों का मूलतः प्रतिपादन करता है, प्रकृति और पुरुष का। तो यह प्रकृति क्या चीज है, पुरुष क्या चीज है, उससे सृष्टि कैसे होती है, इन सारे विषयों का सम्यक ज्ञान कराने के कारण इस दर्शन को सांख्य कहा जाता है। और इन सारे पक्षों को विचार करने पर यदि हम सांख्य शब्द को यदि देखें तो सांख्य शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में यहाँ किया जा सकता है। अवगतम। तो पहली तो बात है कि संख्या अर्थात 25 तत्वों की संख्या से संबंधित जो विशिष्ट ज्ञान है जिसमें, उसे कहते हैं सांख्य। दूसरा है सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन, विवेक ज्ञान। तो विवेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला तो प्रकृति, पुरुष इत्यादि तत्व के ज्ञान, सम्यक ज्ञान से मोक्ष में प्रवृत्ति कराने वाला जो दर्शन, वह सम्यक ज्ञान सांख्य कहलाता है। दूसरा अर्थ। तीसरा पुरुष माने आत्म तत्व। तो जहां पुरुष तत्व जो प्रकृति जिसके संयोग से सृष्टि को उत्पन्न करने में या उत्पन्न करती है, तो इस तरह से यह जो पुरुष तत्व है जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, इसके स्वरूप को जहां बताया गया है, उस पुरुष आत्मा का जो विवेचन है पुरुष के रूप में, ऐसा जो ग्रंथ विशेष है उसे हम सांख्य कहेंगे और ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त ही है। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो सांख्य दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय 25 तत्वों के निर्वचन सम्यक ज्ञान के द्वारा सृष्टि प्रक्रिया में पुरुष, आत्मा और प्रकृति इत्यादि के स्वरूप का ज्ञान कराना ही सांख्य दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। अवगतम। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर सांख्य दर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या भाई सभी दर्शन मोक्ष प्राप्ति में ही प्रवृत्त है? तो सांख्य दर्शन को अलग से बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? अवगतम। तो सांख्य शास्त्र का क्या प्रयोजन है? इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए सांख्य कारिका में सबसे प्रथम कारिका के रूप में इस चीज की विस्तृत व्याख्या करते हैं, जिसको सारांश रूप में, संक्षेप रूप में और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, उस दृष्टि से इसकी चर्चा करते हैं।
तो सीधा सीधा ये समझना है सांख्य दर्शन का प्रयोजन कि संसार में 3 प्रकार के दुख है और जब तक इन दुखों का आत्यंतिक उच्छेद नहीं हो जाता है, पूर्णतः समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। तो इन तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति इस 25 तत्वों के इस पुरुष पदार्थ के आत्म तत्व के ज्ञान से ही संभव है। तो सांख्य दर्शन का ये कहना है कि तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनकी निवृत्ति अन्य किसी साधनों से संभव नहीं है। इसीलिए यदि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति करनी है तो उसके लिए इन तत्वों का सम्यक ज्ञान, व्यक्त अव्यक्त का ज्ञान, ज्ञ व्यक्त पदार्थ अव्यक्त तत्व ज्ञ पदार्थ का सम्यक ज्ञान, ज्ञान पुरुष का ज्ञान करने से ही संभव है। तो जितने भी लौकिक या अन्य शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं वो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करने में संभव नहीं है। और सब व्यक्ति चाहता है कि मैं दुख से छुटकारा पाऊं। तो दुःखत्रयाभिघात जिज्ञासा पहली बात में लिखते हैं कि दुःखत्रयाभिघात जिज्ञासा, तीनों प्रकार के जो दुख हैं वह दुख कैसे नष्ट हो, उस दुख के नष्ट होने में क्या हेतु है, क्या कारण है जिससे दुख का नाश हो जाए आत्यंतिक। ये जब जिज्ञासा हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी लौकिक या अन्य उपाय है वो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में एकमात्र इस 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान के द्वारा ही उसकी आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। अतः सांख्य शास्त्र को पढ़ना आवश्यक है। तो मूलतः क्या निकला कि त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के द्वारा परम कल्याण को, कैवल्य को प्राप्त करना। और परम इन तीनों प्रकार की दुखों की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से हो सकती है। वो सम्यक ज्ञान किसका? तो इन सारे तत्वों का। अवगतम? तो उसी को तो ध्यान रखिए, दुख 3 प्रकार के कहते हैं, दुःखत्रयाभिघात। तो दुख 3 प्रकार के माने जाते हैं, एक आध्यात्मिक, एक आधिभौतिक और आधिदैविक। तो 3 प्रकार के समस्त दुखों को समेकित करके यदि बांटा जाए तो 3 प्रकार के दुख कहे जाते हैं, एक आध्यात्मिक, दूसरा आधिभौतिक और तीसरा आधिदैविक। तो ये जो तीनों प्रकार के जो दुख है, यद्यपि इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए अन्य उपाय भी देखे जाते हैं, लेकिन उन उपायों के द्वारा दुखों की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती है। फिर क्यों नहीं होती है?
इस तरह की जिज्ञासा में कि भाई इस दुख की निवृत्ति कैसे हो, तो इसके उपाय के रूप में सांख्य शास्त्र में प्रवृत्ति, सांख्य शास्त्र के तत्वों का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए सांख्य शास्त्र की जरूरत पड़ गई। तो हमने जो आपको कहा कि ये 3 प्रकार के दुख हैं, तो तीनों प्रकार के दुख के स्वरूप को थोड़ा सा समझ लें। कि हमने पहले कहा कि आध्यात्मिक दुख है, तो पहला दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख। ये आध्यात्मिक दुख क्या है, कैसे होता है, किस चीज से उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिए, समस्त व्यक्ति में यह जो हम बताएंगे सांख्य दर्शन में प्रकृति जो है प्रधान है, इसके ही चलते सारी प्रक्रिया होती है। तो प्रकृति में 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों प्रकार के गुण से समन्वित जो है वही है प्रकृति। और सारी चीजों को यदि देखें कि सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रकृति कहते भी है सामान्य व्यवहार में, प्रकृति में। तो सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वो सब प्रकृति के रूप में जब है, तो उनमें तीनों प्रकार के गुण होते हैं। तो चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, सभी में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वो अलग बात है कि किस गुण की प्रधानता होने पर पुरुष, स्त्री और नपुंसक आदि, या किस गुण के प्रधानता होने पर उसका स्वभाव, उसकी कार्य प्रवृत्तियां कैसे हो, ये अलग अलग बात है। लेकिन 3 प्रकार के गुण सभी में होते हैं। तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि सत्व गुण का धर्म क्या है, सत्व गुण का प्रभाव क्या होता है, रजोगुण का प्रभाव क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, तमोगुण कहते हैं। तो सत्वम प्रकाशकम लघु इत्यादि करेंगे चर्चा कि जो अत्यंत प्रकाशक है, लघु स्वरूप है, वह गुण जो है वह सत्व गुण का धर्म है, कार्य है। इसी तरह से चंचल है, विभिन्न क्रियाओं में प्रवृत्ति है, इस प्रकार के जो गुण है वो रजोगुण का है। तो रजोगुण के विकार से उत्पन्न होने वाला जो गुण है वह गुण आध्यात्मिक दुख कहलाता है। रजोगुण के विकार से उत्पन्न होने वाला जो दुख, उस दुख का नाम है आध्यात्मिक। अध्यात्म तो आत्मन इति, तो आत्म से संबंधित होने वाले जो दुख है, वो दुख क्यों हो रहे हैं? रजो विकार के उत्पन्न से। तो रजो विकार के उत्पन्न होने से, रजो विकार के चलते जो होने वाला दुख है, उस दुख को हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और ये दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक रूप में और एक मानसिक रूप में। तो रजोगुण में विकृति होने के कारण होने वाले जो दुख, वो दुख आध्यात्मिक दुख कहलाता है। और ये दुख 2 प्रकार के होते, एक शारीरिक और एक मानसिक। अवगतम? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस निष्कर्ष यदि कहें तो जो रजोगुण में विकार उत्पन्न होने के कारण जो शरीर एवं मन में प्रतिकूल अनुभव कराता है, कष्ट का अनुभव कराता है, वह दुख आध्यात्मिक होता है। जैसे शारीरिक दुख के रूप में हम लें कि ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, तो विभिन्न इंद्रियों में, विभिन्न शरीर में जो होने वाली विभिन्न प्रतिक्रिया है, वह सारी जो इंद्रिय जन्य, शरीर जन्य जो कष्ट होता है, बुखार आदि का लग जाना, अतिसार हो जाना,
अपच हो जाना इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं ये शारीरिक दुख के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ये दुख मानसिक भी होते हैं। तो मानसिक दुख क्या है कि जैसे किसी विप्रयोग से अपने सगे संबंधी, अपने आत्मीय जनों के वियोग से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, जो शत्रु आदि से होने वाला जो दुख है, जो मन में उत्पन्न होता है, तो अपने स्वजन के वियोग से उत्पन्न होने वाला जो मन में दुख, शत्रु आदि के द्वारा किए गए अपकार के द्वारा जो होने वाला मन में दुख, ये सारे दुख मानसिक दुख कहलाते हैं। तो इस प्रकार के ज्वर आदि, अतिसार आदि शरीरजन्य दुख, शारीरिक दुख और प्रियजन के वियोग और शत्रुजन के द्वारा दिए गए कष्ट से होने वाला जो मन में क्लेश, यह जो है इस प्रकार का जो कष्ट होता, उस कष्ट का, उस दुख का नाम आध्यात्मिक दुख है। इस तरह से दूसरा दुख है जिसे हम कहते हैं आदि भौतिक दुख। तो आदि भौतिक मने भूत, मने प्राणी, भूत मने संसार के जीव। तो भूत में होने वाला, भूत से संबंधित जो दुख है उसे हम आदि भौतिक कहते हैं। तो भूते इति अधिभूतम तदधिकृतम आदि भौतिकम। जो भूत में रह रहा है, संसार में जो प्रकृति के अंतर्गत है और उन चीजों के द्वारा किसी प्रकार का जो दुख होता है उसे दुख को कहते हैं आदि भौतिक दुख। तो जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि अथवा स्थावर पदार्थों से जो होने वाला जो दुख है, उस दुख को हम क्या कहते हैं? आदि भौतिक दुख। एक्सीडेंट हो जाना, किसी जानवरों का काट लेना किसी के द्वारा इत्यादि, ये समस्त प्रकार की जो भूत से संबंधित होने वाले दुख है उसे हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। इसी तरह से तीसरा जो दुख है जिसे हम आदि भौतिक आदि दैविक कहते हैं। तो देवम अधिकृत, देवम इति, तो अधिदेव और उस अधिदेव को लेकर के अधिदेव से संबंधित जो दुख होगा उसे हम आदि दैविक दुख कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत जैसे किसी ग्रह का प्रभाव, नक्षत्र के विकृत, वो दुष्ट ग्रहों का, दुष्ट नक्षत्रों का प्रभाव, समय के विपरीत हो जाने से विपरीत जो परिस्थितियां होती है उससे उत्पन्न जो कष्ट है, प्रेत, पिशाच इत्यादि से के आवेग से, शीत, गर्मी इत्यादि से जो होने वाला जो दुख है, वायु, वर्षा इत्यादि से समस्त माने देवताओं के द्वारा या देव योनि के द्वारा जो हेतु है उससे प्राप्त होने वाला जो दुख है, उस दुख को हम दैवीय कारण से होने वाला जो दुख है उस दुख को हम आदि दैविक दुख कहते हैं। अवगतम? तो ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, सारे दुख ये इसी के अंतर्गत, समस्त दुख इन्हीं तीनों दुखों के अंतर्गत हो जाता है। अवगतम? तो ये जो तीन प्रकार के दुख है, इन तीनों प्रकार के दुखों के अंत करने का, दुखों का आत्यंतिक नाश हो, ऐसा कोई उपाय नहीं देखा गया है। तो जितने भी दृष्ट उपाय हैं, लौकिक उपाय हैं, उन लौकिक उपायों के द्वारा कुछ समय के लिए वह दुख जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन
आत्यंतिक उच्छेद नहीं रहता, उसका बीज रहता ही है, इसीलिए वो दुख पुनः हो जाता है। नहीं तो एक बार यदि दुख नष्ट हो जाए तो फिर किसी अप्रिय के द्वारा, किसी दुष्ट के द्वारा किए गए अपकार से आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। एक बार बुखार होने पर दवाई आपने ले ली, बुखार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो लौकिक जितने भी उपाय हैं, चाहे वो मंत्र तंत्र हो, चाहे दवा आदि का भक्षण हो, लेकिन वो सारे के सारे उपाय इस दुख के आत्यंतिक निवृत्ति में समर्थ नहीं होता। इसी तरह से जैसे लौकिक उपाय समर्थ नहीं है, उसी तरह से वेदोक्त जो कर्म कांड आदि है वो भी इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं करता, क्योंकि यह भी उपाय लौकिक उपाय की तरह है। माने वैदिक कर्म कांड आदि धर्म अनुष्ठान आदि के कार्य के द्वारा भी दुख की निवृत्ति जो है वो आत्यंतिक नहीं होती है, क्योंकि कर्म कांड आदि में भी हिंसादि कार्य के अनुष्ठान किए जाने के कारण वह विशुद्ध उपाय नहीं है। दूसरी बात, कर्मजन्य जो पुण्य है वह पुण्य चिरस्थायी नहीं होता, क्योंकि आपने कर्म अच्छा किया, पुण्य हुआ, फिर यदि कर्म कुछ ऐसा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। कुछ पुण्य कर्म है तो उसके द्वारा अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उसी में कर्म यदि आपके विपरीत अधिक हो गए तो उस पुण्य का क्षय हो जाता है। इसीलिए कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। माने जब श्रुति वचन भी ये बात कह रही है कि पुण्य भी क्षरणशील है, तो जितने भी ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये सारे की सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों के द्वारा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। तो दुख की निवृत्ति कैसे हो, ये जब जिज्ञासा होती है तो उसके लिए सांख्य दर्शन ये कहते हैं व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्। जो व्यक्त और अव्यक्त जो तत्व है, उन तत्वों का सम्यक ज्ञान जब तक नहीं होगा, उसके सम्यक ज्ञान से ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। अतः श्रुति आदि से संबंधित, श्रुति आदि द्वारा प्रतिपादित प्रकृति पुरुष आदि पदार्थों के भेद ज्ञान को साक्षात्कार करके, उसका तत्व पूर्वक ज्ञान करके, उस आत्म तत्व का ज्ञान करके, उस 25 तत्वों का सम्यक विवेक ज्ञान से दुख को समाप्त किया जा सकता है। और जब वह दुख समाप्त हो जाएगा तो फिर वह कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान ही आत्यंतिक दुख नाश में कारण हो सकता है, और उसके लिए सांख्य के द्वारा जो बताए गए ये सम्यक ज्ञान रूपी जो पदार्थ है, जिसका सम्यक ज्ञान करना है, वो 25 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। तो वह सांख्य दर्शन में 25 तत्व जो गिनाए गए हैं वो क्या है, तो जिसकी चर्चा हम विशेष स्वरूप के रूप में करेंगे। अभी संक्षेप में उन 25 तत्वों का उल्लेख कर लें तो पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है महान जिसे हम बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, चौथा है अहंकार, पांचवा शब्द तन्मात्रा, छठा स्पर्श तन्मात्रा, सातवां रूप तन्मात्रा, आठवां रस तन्मात्रा, नवा गंध तन्मात्रा, 10वां मन, 11वां श्रोत्र, 12वां त्वक, 13 चक्षु, 14 रसना, 15 घ्राण, 16 वाक, 17 पाणि,
18 पाद, 19 पायु और 20वां उपस्थ, 21 आकाश, 22 वायु, 23 तेज, 24 जल, 25 पृथ्वी। अवगतम। तो ये 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों के बारे में सम्यक ज्ञान करना है, इन सारी चीजों को सम्यक रूप से जानना। इसी का संक्षिप्त रूप जो है, जिसे हम कहते हैं पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, शब्द तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन एवं पंच महाभूत, ये 25 तत्व हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, शब्द तन्मात्रा जो 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, पंच कर्मेंद्रिय, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, मन एवं पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 25 तत्व है। इसको यदि अत्यंत संक्षेप में कहें तो कहिए, एक पुरुष हो गया, दूसरा प्रकृति, तीसरा महत्तत्व, चौथा अहंकार, पांचवा शब्द तन्मात्रा, छठा पंच ज्ञानेन्द्रिय, सातवां पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन। ये 25 तत्व को संक्षेप में कहा जाता है। इन 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान के कारण ही हम दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि जब विवेक ज्ञान हो जाएगा तो हमारी प्रवृत्ति किसमें हो, निवृत्ति किससे हो, यह ज्ञान होता है। अवगतम। अब ये जो प्रकृति, हमने जो ये 25 तत्व सांख्य दर्शन के बताए हैं, इसको परीक्षा की दृष्टि से या विषय की दृष्टि से किसका क्या स्वरूप है, उस दृष्टि से इन 25 तत्वों को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। अर्थात सांख्य दर्शन में जिसका सम्यक ज्ञान करना है, ऐसे जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों के स्वरूप को यदि हम अलग अलग रूप में देखें तो उनके स्वरूप के आधार पर इन 25 तत्वों को 4 रूपों में बांटा जाता है। तो वह 4 रूप में पहला तो एक रूप है जिसे कहते हैं प्रकृति। तो पहला स्वरूप है प्रकृति। दूसरे स्वरूप में प्रकृति और विकृति दोनों चीजें जिसमें होती है वो ऐसे तत्व। पहले में प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा, जो जिस रूप में है उस रूप में ही रहना, ये अर्थात विकार नहीं होना। तो एक तो है प्रकृति, दूसरा है ऐसा तत्व जिसमें प्रकृति और विकृति दोनों है, तीसरा ऐसा है जो इसमें विकृति है, और चौथा जो है न प्रकृति ही न विकृति ही, जिसमें न तो विकृति ही संभव है और न उसमें प्रकृति ही है। तो प्रकृति 1, प्रकृति विकृति 2, विकृति 3 और न प्रकृति ही न विकृति ही, ये 4 प्रकार के तत्व हैं। जो चारों प्रकार के तत्व अपने स्वरूप के आधार पर अलग अलग माने जाते हैं, और इन 4 प्रकार के स्वरूपों में उन 25 प्रकार के तत्वों का समावेश हो जाता है। अवगतम। तो सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों का स्वरूप ऐसा है जो पहले प्रकृति के रूप में है, दूसरा प्रकृति विकृति के रूप में है, तीसरा विकृति वाले है,
और चौथा न प्रकृति ही न विकृति ही। इस तरह से प्रकृति और विकृति जिसमें नहीं हो, इस तरह से चार। ये चार भागों में विभक्त किया जाने वाला ये स्वरूप है 25 तत्व। अवगतम। अब इसको जैसे हमने कहा पहले प्रकृति, तो ये जो प्रकृति है इसको यदि हम देखें तो मूल प्रकृति तत्व जो है, जो किसी का कार्य नहीं है। प्रकृति का मतलब क्या है? जो मूल प्रकृति वो किसी का कार्य नहीं है, अपितु अचेतन केवल कारण। वो कारण हो सकता है लेकिन कार्य नहीं है। तो जो किसी का कार्य नहीं हो, केवल अचेतन होता हुआ, वो किसी का कार्य ना हो और अचेतन होता हुआ केवल कारण मात्र रहता है, इसीलिए उसमें किसी प्रकार की विकृति की संभावना नहीं है, इसीलिए उसे केवल प्रकृति नाम दिया जाता है। तो प्रकृति का मतलब जो किसी का कार्य नहीं हो, जो अचेतन कारण है और अचेतन कारण होने के कारण जिसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं हो, ऐसा जो तत्व, उस तत्व को हम प्रकृति तत्व कहते हैं, जिसे हम मूल प्रकृति भी कहते हैं। अवगतम। तो प्रकृति के रूप में मूल प्रकृति सबका कारणभूत, जो किसी का कार्य नहीं है, ऐसा तत्व एक। दूसरा हमने आपको कहा कि जो प्रकृति विकृति दोनों है, अर्थात जो किसी का कार्य भी बनता हो और किसी का कारण भी हो, जो स्वयं कार्य भी है और किसी अन्य कार्य के प्रति कारण भी है, उन तत्वों को हम प्रकृति विकृति कहते हैं। अर्थात किसी का कारण होने के कारण प्रकृति है और किसी का कार्य होने के कारण विकृति है। तो इसीलिए प्रकृति और विकृति दोनों धर्म जिस तत्व में है, उन तत्व को हम प्रकृति विकृति तत्व कहते हैं। अवगतम। ये जो प्रकृति विकृति तत्व है, जो कारण के रूप में भी है और कार्य के रूप में भी है, ये प्रकृति विकृति रूप तत्व 7 माने जाते हैं। जो महत एक, दूसरा अहंकार, तीसरा शब्द, चौथा स्पर्श, पांचवा रूप, छठा रस और सातवां गंध। तो ये जो 7 तत्व है, ये 7 तत्व प्रकृति विकृति दोनों कहलाते हैं। अर्थात ये किसी के कार्य भी हैं और किसी के कारण भी है। तो 7 तत्व परस्पर कारण और कार्य इन दोनों रूप में होने के कारण इसे हम प्रकृति विकृति कहते हैं। तो ये 7 पदार्थ हो गए। अवगतम। इसके बाद में आता है ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व जो केवल कार्य के रूप में है, किसी का कारण नहीं है। तो जो केवल कार्य के रूप में तत्व है, किसी का कारण नहीं है, इसका मतलब उसमें केवल विकृति मात्र होती है। तो इसीलिए उन तत्वों को हम केवल विकृति के रूप में कहते हैं। तो ये विकृति, केवल विकृति जिसमें है, ये तत्व पदार्थ 16 माने जाते हैं। अवगतम। जो तत्व केवल किसी से उत्पन्न तो होता है, कार्य के रूप में रहता है, किसी का कारण नहीं बनता, तो जिसमें केवल उत्पन्न कार्य के रूप में धर्म विद्यमान रहे, कारण के रूप में नहीं रहे, ऐसे जो तत्व हैं उसे हम विकृत तत्व कहते हैं। और ये विकृत तत्व जो है ये 16 माने जाते हैं। अवगतम। तो ये 16 क्या है? तो इसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच महाभूत है और मन। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, तो 5 5 5 15 और एक मन। ये जो 16 तत्व हैं, ये 16 तत्व
केवल विकृत रूप में माने जाते, विकृत तत्व कहलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पंच ज्ञान इंद्रिय, तो पंच ज्ञान इंद्रिय क्या है? कान, त्वक माने चमड़े, चक्षु, नेत्र, रसना, जीभ, घ्राण और घ्राण नासिका। ये जो पांच हैं ये पंच ज्ञानेंद्रिय हैं जो केवल कार्य के रूप में है, जिसमें केवल विकृति मात्र है। इसी तरह से पंच कर्मेंद्रिय के बारे में जैसे बताया कि वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, हाथ, पैर, उपस्थ, लिंग, गुदा, अवाक इत्यादि, ये पांच पदार्थ है। आगे है पंच महाभूत। इस पंच महाभूत के अंतर्गत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, जिसे हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो पांच महाभूत हैं ये हो गए, ये भी कार्य रूप है। और ये जो आपके पंच ज्ञान इंद्रिय है, पंच कर्म इंद्रिय, ये भी कार्य रूप है। और मन, ये भी कार्य रूप है। इसीलिए ये सारे के सारे केवल विकृत धर्म वाले थे। अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो पांच महाभूत है जिसको मैंने कार्य बताया, जो किसी से उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न होता है? तो जैसे शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से जल और गंध पृथ्वी से। अर्थात इसको यूं समझिए कि पृथ्वी में गंध, अवगतम, और इसीलिए हम लक्षण पढ़ेंगे तो तत्र गंधवती पृथ्वी इत्यादि पढ़ते हैं। तो ये पंच तन्मात्रा है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे के शब्द, ये सब क्या है? पंच तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्राओं से इन भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति, रूप तन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति, रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाले ये केवल कार्य रूप होते हैं, अवगतम। और इन पंच महाभूत जो है, इन पंच महाभूतों में ये गुण होते हैं अलग से। जैसे शब्द आकाश का गुण है, शब्द, इसीलिए स्पर्श एवं शब्द से वायु, वायु के गुण होते हैं शब्द और स्पर्श। रूप, स्पर्श, शब्द, तेज से तेज, तेज का गुण जो है वो शब्द, स्पर्श एवं रूप है। रस जो है इसका शब्द, स्पर्श, रूप, ये जल से होता है, इसलिए जल के गुण है शब्द, स्पर्श और रूप। तो इस तरह से ये जो गंध है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस तन्मात्रा से जो पृथ्वी होती है, और इसीलिए पृथ्वी में जो गुण होते हैं ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये बात ये आ गई कि ये जो 16 जो चीजें हैं, ये 16 तत्व जो है ये केवल विकृति रूप में है, इसीलिए ये विकृति है। चौथा जो आपका भेद है, जिसे आप कहते हो न प्रकृति ही न विकृति, जो न प्रकृति के रूप में है और न पुरुष है, अर्थात जो न कार्य है न कारण का, न सृष्टि के। इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि के प्रति ईश्वर को कारण नहीं माना गया, लेकिन ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं। तो न प्रकृति ही न विकृति ही, न वो कार्य के रूप में रहता है न कारण के रूप में रहता है, केवल साक्षात दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में जो रहता है, विद्यमान रहता है। ऐसा जो तत्व है, पुरुष तत्व, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, तो यह जो पुरुष है, यही पुरुष प्रकृति और विकृति इन दोनों धर्मों से रहित है, अचेतन है, निर्गुण है, साक्षी है, ये ज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग जो प्रकृति के रूप में, केवल प्रकृति, जो केवल कारण मात्र है, सबका कार्य नहीं होगा। एक ऐसा स्वरूप
जो प्रकृति और विकृति दोनों रूप में तत्व है, तीसरा जो केवल विकृत रूप में है, और चौथा जो न विकृत है और न जिसमें प्रकृत हो। तो इस तरह से प्रकृत विकृति से भिन्न ये जो सारे के सारे हैं, इन 4 भागों में विभक्त इन 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान के द्वारा ही तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। इसीलिए तीनों प्रकार की आत्यंतिक दुख की निवृत्ति यदि करनी है तो सांख्य शास्त्र आवश्यक है, क्योंकि इन चीजों, इन दुखों की निवृत्ति के लिए जितने भी लौकिक अलौकिक उपाय देखे जाते हैं वो सारे के सारे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति में समर्थ नहीं है। अतः यदि तीनों प्रकार के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करनी है तो वो कैसे होगा? ज्ञ के विज्ञान से होगा। तो व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त और अव्यक्त तत्वों के विज्ञान से ही संभव हो सकता है। तस्मात् सांख्य शास्त्रम आवश्यकम। तो इस प्रकार मैंने आज प्रस्तावना के रूप में सांख्य शास्त्र का मूल विवेच्य क्या चीज है, सांख्य का क्या अर्थ है, सांख्य शास्त्र का प्रयोजन क्या है, ये तीनों प्रकार के दुख क्या है, उनके जो 25 तत्व है उन 25 तत्व का सामान्य परिचय, किस रूप में क्या क्या तत्व है और इसको हम संक्षेप में कितने प्रकार से बांट सकते हैं, इन सब की चर्चा हमने की। अब शेष हम सांख्य दर्शन के द्वारा स्वीकृत जो विशेष सिद्धांत है, प्रमाण आदि, ईश्वर आदि की सत्ता, सत्कार्यवादी आदि जो विशेष सिद्धांत है, उस पर यथाक्रमिक चर्चा करेंगे। अभी मैं विराम लेता हूं, फिर आगे की कक्षा में अपन उपस्थित होंगे। धन्यवाद।